जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हमने जापान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन से कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा मैं यहाँ पे आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए आज चीन और मंगोलिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चीन की बात करें तो चीन से हमारे भारत की सीमा लगती है, आपको पता है। तो भारत का कौन कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताओ आप। अब हम बात करते हैं, जो चीन है वो भारत के साथ जो सीमा साझा करता है उस सीमा का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैक-मोहन रेखा। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, एनीवन, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा गया है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहते हो सर मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैक-मोहन रेखा। वैसे ही आप कमेंट करके बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चीन के बारे में। चीन को हम एशिया का मरीज कहते हैं। चीन को क्या कहते हैं? एशिया का मरीज कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हमारा चीन है। तो चीन का मरीज एशिया का मरीज हम किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। चीन की बात करें तो चीन जो है ये तीसरा सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। आप कहोगे सर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है चीन। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? चीन। देखिए इसका एक ट्रिक है, रुक चीन। कौन सा? रुक चीन। इसका एक ट्रिक है, याद करा दे रहे हैं, याद कर लीजिए आप। रुक चीन। अब आया, कब आया? अब आया भारत। सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। अभी हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस से क्या हो जाएगा? रूस। रूस से क्या हो गया? रूस। क से हो जाएगा कनाडा। क से हो जाएगा कनाडा। तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। और ची से चीन हो गया, आपको पता ही है। तो तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। फिर आ जाएगा अमेरिका। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। और छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है भैया? ऑस्ट्रेलिया है। देखिए बाहर निकल रहा होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? भारत। तो रुक चीन, अब आया भारत, इसका ट्रिक है। सबसे पहले बड़ा देश कौन सा है? रूस है। फिर दूसरे नंबर पे कनाडा, चीन आ गया, फिर अमेरिका आ गया, ब्राजील आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया और भारत आ गया। ठीक है, तो ये हमारे सबसे बड़े बड़े देश हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा भारत चौथे स्थान पे है, तो सातवें स्थान पे है। चौथे स्थान पे है, सातवें स्थान पे। इन सातों का क्रम से कई बार दे देता है एग्जाम में लगाने के लिए। तो सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। क्लियर है? आपको याद हो जाना चाहिए। अब बात करें हम चीन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कोयला सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चीन में होता है। कोयला सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो चीन में होता है। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। कपास और सब्जी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन। देखो सब्जी इतना ज्यादा होता है ना, तब वो इन लोगों को केचुआ, झींगा, मधुमक्खी, मच्छर, क्या कहते हैं, मछली, सांप, गोईठी और दुका दुका, ये सब कुछ खा लेते हैं सब्जी इतना ढेर होने के बाद भी। ठीक है, सबसे ज्यादा सब्जी होता है चीन में। कपास सबसे ज्यादा होता है चीन में। सबसे ज्यादा क्या क्या होता है? कपास होता है, सब्जी होता है, चावल होता है और कोयला होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करें जो चीन है, कौन है? चीन। चीन ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। तिब्बत पहले भारत का ही भाग था। तिब्बत किसका भाग था? भारत का ही भाग था। 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। किसने? चीन ने। और चीन ने तिब्बत पे कब्जा करने के बाद, चीन जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो वो कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, उसको कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है? दक्षिणी तिब्बत है। क्या है? दक्षिणी तिब्बत है। चीन जो है किसको कहता है कि दक्षिणी तिब्बत है हमारा, तो किसको कहता है? अरुणाचल प्रदेश को कहता है। किसको कहता है? अरुणाचल प्रदेश को कहता है। क्लियर, समझ में आ गया? तिब्बत पे चीन ने कब्जा कब किया? 1959 में किया था। तिब्बत चीन की जो राजधानी है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और किस नदी पे है? नील नदी के तट पर। नील नदी कह रहे हैं, पीली नदी के तट पर है। पीली नदी कहाँ है भैया? तो क्या कहते हैं, चीन में। इसको हांगपो नदी भी कहते हैं, ऐसी कुछ नाम है, हांगपो नदी। तो पीली नदी को हांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। और पीली नदी के तट पर ही क्या कहते हैं, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। देखिए
से एक रास्ता होकर गुजरता है जिसको हम रेशम मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है वो चीन और यूरोप को जोड़ता है। चीन और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग जो था वो कौन सा था? रेशम मार्ग। और इस रेशम मार्ग पे कनिष्क जो कि कुषाण वंश का, किस वंश का? कुषाण शासक कनिष्क ने इस मार्ग पर अधिकार कर लिया। किस मार्ग पर? रेशम मार्ग पर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा रेशम मार्ग पर अधिकार किसने किया? तो किसने किया? कनिष्क ने किया। कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का था या कुषाण शासक था। और कुषाण वंश का संस्थापक या कुषाण वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो कुंजलु कंडफिनेस थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो ग्रांड नदी है, ग्रांड नदी जो चीन में है, कहाँ है? ग्रांड नदी कहाँ है? चीन में है। सॉरी, ग्रांड नहर है। ठीक है, ग्रांड नहर कहाँ है? चीन में है। और ये ग्रांड नहर जो है बीजिंग और शंघाई को क्या करता है? अलग करता है, जोड़ता है। बीजिंग और शंघाई को कौन सा नहर जोड़ता है? तो ग्रांड नहर जोड़ता है। ठीक है, बीजिंग और शंघाई को कौन सा नहर जोड़ता है? तो आप कहोगे ग्रांड नहर जोड़ता है। अब देखिए जो शंघाई है, शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या है? मुख्यालय है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे सर शंघाई में है। कहाँ है? शंघाई में है। चीन को एशिया का सबसे बड़ा कसिनो माना जाता है। कसिनो मतलब होता है जुआ का अड्डा। क्या होता है? जुए का अड्डा। सबसे बड़ा जुए का अड्डा कहाँ है? चीन में है। तो एशिया का सबसे बड़ा कसिनो किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। ठीक है। होनान द्वीप की बात करें तो चीन की नौसेना यहाँ पे रहती है होनान द्वीप पे। क्लियर है। देखिए चीन में और क्या क्या है तो देखिए टकाला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में ही है। कहाँ है? चीन में ही है। कौन सा मरुस्थल? टकाल मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में ही है। 5 फूलों वाली झील कहाँ है? चीन में है। आपके एग्जाम में पूछेगा 5 फ्लावर झील कहाँ है? 5 फ्लावर झील कहाँ है? तो आप कहोगे सर चीन में है। कहाँ है? चीन में। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब क्या होता है? वह भूमि जो बंजर हो गई हो, जो किसी काम लायक ना हो, रेगिस्तान को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के, एक तो रेगिस्तान वाला हो गया मरुस्थल, एक होता है शीत मरुस्थल जो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। जहाँ जो भूमि किसी लायक ना हो, किसी काम के लायक ना हो, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो टकाला मकाना मरुस्थल कहाँ है? तो आप कहोगे सर चीन में है। 5 फूलों वाली झील या 5 फ्लावर झील कहाँ है? तो चीन में है। गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया दोनों में फैला हुआ है। मंगोलिया अलग देश है सर। मंगोलिया चीन और सुनिए, मंगोलिया चीन और रूस के बीच में फंसने वाला एक छोटा सा देश है मंगोलिया। मंगोलिया स्थलबद्ध देश है, इसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। मंगोलिया कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए ऊपर है तो रूस, मंगोलिया के ऊपर कौन सा देश है? रूस है। और नीचे क्या है? चीन। और दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, रूस और चीन वाले। बेचारा बीच में पिसाता है कौन? मंगोलिया। इसीलिए इसको कहते हैं बफर देश। क्या कहते हैं? बफर देश। बफर देश का मतलब क्या है? दो विवादित या प्रतिद्वंदित देशों के बीच के देश को क्या कहते हैं? बफर देश। क्या कहते हैं? बफर देश कहते हैं। क्लियर है। मंगोलिया की बात करें तो ये काजिकिस्तान से सीमा नहीं लगाता। काजिकिस्तान से सीमा नहीं लगाता। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए क्या मंगोलिया कजाकिस्तान से सीमा लगाता है? तो आप कहना सर नहीं लगाता है। ठीक है। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? चीन है। आप टेंशन ना लीजिए, अब की बार जनगणना हुआ तो भारत भी हो जाएगा पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि भारत वाले सबसे आगे रहते हैं, हर काम में आगे। रेशम मार्ग किसको किसको जोड़ता था? चीन और यूरोप को। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं। चीन जो है, चीन को क्या कहते हैं? एशिया का मरीज कहते हैं। चीन को किसे क्या कहते हैं? एशिया का मरीज कहते हैं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। क्लियर है। चीन की बात करें तो चीन में सर्वाधिक कोयला होता है, चावल होता है, सब्जी होता है और कपास होता है। चीन ने 1959 में तिब्बत पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तिब्बत भारत का हिस्सा था पहले, 1959 से पहले, और 1959 में इसने तिब्बत पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, जो पीली नदी पर स्थित है। किस नदी पे? पीली नदी के तट पर स्थित है। देखिए चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को, एपी मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत कहता है चीन अरुणाचल प्रदेश को। क्लियर है। चीन में रेशम मार्ग है, ये रेशम मार्ग चीन और यूरोप को क्या करता है? जोड़ता है। इस रेशम मार्ग पे अधिकार करने वाला एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क, जो किस वंश का था? कुषाण वंश का था। किस वंश का था? कुषाण वंश का था। चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, मैकमोहन।
चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश है। तो अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, उसके बाद चीन है, सॉरी कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। ठीक है, 7 सबसे बड़े देशों के नाम मैंने आपको बता दिए। ग्रांड नहर की बात करें तो ग्रांड नहर बीजिंग और शंघाई को क्या करता है, जोड़ता है। बीजिंग जो किसकी राजधानी है, चीन की राजधानी है। शंघाई को क्या करता है, जोड़ता है। शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है। एशिया का सबसे बड़ा कसिनो यानी जुए का अड्डा कहाँ है, तो चीन में है। कहाँ है, चीन में। ठीक है, होनान द्वीप पे चीन की नौसेना रहती है। होनान द्वीप पे कहाँ रहती है, चीन की नौसेना रहती है। टकाला मकाना मरुस्थल कहाँ है, चीन में है। 5 फ्लावर यानी फूलों वाली झील यानी 5 फ्लावर झील कहाँ है, तो चीन में है। गोबी मरुस्थल किन 2 देशों में फैला हुआ है, तो चीन और मंगोलिया में। मंगोलिया दूसरा देश है ये। मंगोलिया और चीन में गोबी मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, अब मंगोलिया की बात करें तो ये स्थलबद्ध देश है, इसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। ये वफर देश है। कैसा देश है, वफर देश। अभी मैंने आपको बताया 2 प्रतिद्वंदी देश यानी कि 2 लड़ाई करने वाले आपस में देश, उसके बीच के देश को हम क्या कहते हैं, वफर देश कहते हैं। ठीक है, तो चीन और रूस के बीच में स्थित कौन सा है, मंगोलिया। जो मंगोलिया है कजाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है। मंगोलिया कजाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।